स्वागत है आप सभी का एमिस्टर एजुकेशन में। तो आज की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी। क्योंकि पिछली कड़ी में जब हमने विज्ञान की चर्चा की, विज्ञान का जो वीडियो आया था उसमें हमने विज्ञान के जो शाखाएं हैं उनके बारे में हमने जाना था कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो हमने जाना था विज्ञान की दो शाखाएं होती है, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। तो पिछली कड़ी में हमने भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। तो आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते, आज हम इसका दूसरा जो भाग होता है विज्ञान का दूसरा भाग जो होता है यानी विज्ञान की दूसरी शाखा जो होती है, तो उसके बारे में जानते हैं, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में कि वो क्या है। यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा भाग है जीव विज्ञान, या इसको हम लोग प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। तो अब जानते हैं कि जीव विज्ञान है क्या, किसे कहते हैं। तो जैसा कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, वर्गीकरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें जो होता है जीव विज्ञान में, क्योंकि जीव से स्पष्ट है कि सभी सजीव चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जहाँ के आपने भौतिक विज्ञान में देखा था कि उसमें तो अध्ययन करते, लेकिन सजीवों का अध्ययन नहीं किया जाता उसमें। लेकिन हम जीव विज्ञान में सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में, अब सजीव के बारे में क्या पढ़ते हैं कि इसमें जीव की संरचना होती है। सजीव में बहुत तरह के जीव आते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उस जीव का विकास कैसे हुआ यानी उद्भव कैसे हुआ, उसका वर्गीकरण यानी उन जीवों का वर्गीकरण किन किन भागों में किन किन प्रकार से किया गया, वो सब चीज़ बारे हम जानते हैं। इसमें हर चीज़ जानते हैं उसके बारे में। या इसको छोटे रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि यह विज्ञान की वो शाखा है, यानी कि यह विज्ञान कहा जाता, कहने का मतलब जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। इनकी जीवों के बारे में लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हमने जाना क्या क्या पढ़ते हैं, संरचना, कार्य, विकास, उद्भव, ये सब चीज़ जानते हैं हम किसमें, जीव विज्ञान के अंतर्गत ही। इसके बाद आइए जानते हैं जीव विज्ञान की जो शाखाएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं। ऐसे तो जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन इनमें से मुख्य जो होती हैं वो 3 होती हैं। इनमें से पहला आता है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहा जाता है। तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। यानी मुख्य रूप से ये 3 जो हैं जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। अब जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला आता है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। तो इसके बारे में इसको कैसे बताया जा सकता है, तो जैसे लिखिए, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप, यानी कि पादप का मतलब होता है पौधे यानी प्लांट्स, उनकी संरचना, गुण, रासायनिक प्रक्रियाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि यह जो कौन सी शाखा थी, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधे, इसकी बनावट यानी संरचना, इनके रासायनिक गुण जो होते हैं, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया इत्यादि सब चीज़ इसके बारे में हम लोग एक एक अध्ययन करते हैं कि पौधे, मतलब कहते पौधे में तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, किन गुण का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें जानते ही हो जीव वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। क्योंकि जीव विज्ञान के एक भाग है, तो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं जीव विज्ञान के दूसरे शाखा को, जिसे जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि यह वो विज्ञान है जिसमें जंतुओं तथा उनके जीवन, संरचना, वर्गीकरण, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये कि क्योंकि पहला जो भाग था यानी पहली जो शाखा थी वनस्पति विज्ञान, उसमें सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते थे, उसके विभिन्न तरह से अध्ययन होता है। तो इसमें जंतु विज्ञान में क्या है कि जैसे इसमें जितने सारे पशु हो गए, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब का अध्ययन इसमें होता है कि मनुष्य की संरचना कैसी होती है, और कोई जानवर होते हैं, मेंढक पर जो भी होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारा चीज़ हम जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो आइए अब जानते हैं जीव विज्ञान की तीसरी शाखा, यानी आइए अब जानते हैं जीव विज्ञान की तीसरी शाखा के बारे में, जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। कि यह क्या है,
क्योंकि यह बायोलॉजी का ही एक यानी कि जीव विज्ञान का ही एक हिस्सा है, एक शाखा है, जिसे हम लोग इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीव, वायरस, बैक्टीरिया, इनके गुण, संरचना, विकास इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सूक्ष्म का मतलब ये होता है सूक्ष्म जीव का अर्थ ही होता है कि महीन, यानी सूक्ष्म का मतलब महीन होता है। तो जिसके अंतर्गत ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है जिसे हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते, उसको देखने के लिए कोई उपकरण यानी विशेष तरह के कोई उपकरण की आवश्यकता पड़ जाती है, तब हम उसे देख पाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सब चीज़ों को हम ऐसे समान रूप से नहीं देख पाते। उन्हें देखने के लिए हमको कोई विशेष उपकरण, कोई यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, तब हम उसको देख पाते हैं, अन्यथा सामान्य खुली आँखों से हम उसको नहीं देख पाते। तो इन सब चीज़ के बारे में क्या कहते हैं, हम जो स्टडी करते हैं वो सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आज की कड़ी में इतना ही। हम अगली कड़ी में और भी इसके संबंधित बहुत सारी बातें लेकर आएँगे। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो जाते-जाते इतना कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज एम मिश्रा एजुकेशन पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें और लाइक करें, और यदि आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एम मिश्रा एजुकेशन पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से यह बात औरों तक पहुँच सके। जी धन्यवाद। जय हिंद।